साथियों नमस्कार। साथियों मैं वेद संदीप आज काफ़ी लंबे टाइम बाद मिलने का समय मिला है, लगभग 10 महीने बाद। क्यों साथियों, इसमें क्या हुआ, 10 महीने से मेरा चैनल बिल्कुल बंद पड़ा था और दरअसल कारण ये था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसमें मेरी एक लात, जो एक लेग है, वो 4 जगह से फ्रैक्चर हो चुकी थी। तो अभी एक्सीडेंट को लमसम 7-8 महीने हो चुके हैं। तो अभी कुछ 60-70% रिकवरी है। वैसे तो मैं चल नहीं पाता, पर अभी स्टिक के सहारे से थोड़ा चल लेता हूँ। तो उसके कारण जो मेडिसिन का वर्क था वो भी सारा बंद हो गया। तो साथियों हमने सोचा, क्यों हमारे सब्सक्राइबर हैं, कई साथी हैं, उनके कॉल भी आए, डॉक्टर साहब आप वीडियो नहीं डाल रहे। तो उसके संबंध में थोड़ा हम बात करते हैं। साथियों आज हम जो एक अच्छी चीज़ बनाने जा रहे हैं वो है फौलाद बसम, मतलब लोह बसम। आपको ये पूरी मार्केट में या किसी वैद्य के पास भी नहीं मिलेगी। साथियों हम जो लोह बसम बना रहे हैं वो बना रहे हैं ठंडी लोह बसम, फौलाद, ठंडा फौलाद बना रहे हैं। तो साथियों इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं और इसको आग नहीं दी जाती, इसको फलों के रस में तैयार किया जाता है। जैसे जामुन का रस हो गया, अनार का रस हो गया और मिक्स वेजिटेबल होगी, जैसे घिया हो गया, तोरी हो गई। इनके रस को, पानी को निथार कर, और उसमें जो लोहा एक नंबर क्वालिटी का होना चाहिए, जिसमें रेल की पटड़ी का लोहा हो गया, जैसे गाड़ियों के नीचे जो पटे लगे होते हैं उनका बुरादा हो गया, बहुत हार्ड लो होना चाहिए, तभी वो एक नंबर की अति उत्तम भस्म बनेगी। साथियों ये भस्म ऐसी है जो किसी भाई बहन छोटे बच्चों को गेहूं की एलर्जी हो जाती है, लीवर में सिरोसिस हो गया, लीवर ख़राब हो गया, डॉक्टर ने ये तक बोल दिया कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लीवर चेंज करना पड़ेगा। पर किसी की किडनी भी वीक हो रखी है, किसी को कैंसर हो रखा है, किसी को ब्लड की कमी हो रही है, बिल्कुल एनीमिया हो रहा है और बिल्कुल ही ब्लड उसका 3 से 4 ग्राम आ चुका है। तो साथियों इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट है कि इसको 5-7 खुराकों में ये ब्लड को 10+ कर देता है। और लीवर सिरोसिस के जो पेशेंट है, जिसमें लीवर ख़राब हो गया या लीवर ट्रांसप्लांट कराने की बात आती है, तो वहाँ इसका 40 दिन का ट्रीटमेंट है, उसमें लीवर को ये दोबारा रिपेयर कर देता है। अगर किसी को काला पीलिया हो गया हो, हेपेटाइटिस ए बी सी डी जैसे जो पीलिया होते हैं, जिसमें काला पीलिया हो गया, उसमें क्या है, खून का पानी बनने लग जाता है, तो उस पीलिया को भी ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म करता है। साधारण पीलिया हो गया जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, पीला पीलिया बोल दो, तो वो चंद खुराकों से ही ठीक हो जाता है। इसके अलावा शरीर में ताकत की कमी, सेक्सुअल कमी, क्यों सेक्स का जो रोग होता है वो क्या होता है, ब्लड के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा नहीं हो पाने के कारण ये जो समस्याएं हैं हो जाती है। इससे ब्लड भरपूर मात्रा में बनेगा और सर्कुलेशन भी ठीक होगा। इस तरह की न जाने कौन कौन सी बीमारियों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्यों, ये एक तो लीवर को ठंडक देता है। जो अन्य जो बाज़ार में जो अदर कंपनियों की जो भस्में आ रही है वो पुट द्वारा निर्मित है, उनमें अग्नि के पुट दिए जाते हैं, तो उनको ज़्यादा मात्रा में देने से वो क्या उष्ण प्रकृति की होती है और वो गर्मी पैदा करती है। तो ये गर्मी नहीं पैदा करती, बहुत सारे रोगों में ये काम करती है। तो साथियों ये एक रसायन है, हम ये रसायन बना रहे हैं और अभी हम आपको दिखाने वाले भी हैं ये कैसे बनता है।
अभी हमने इनमें काफ़ी कम से कम हमने आधा किलो लोहा लिया था, जो गाड़ियों के पटे और कुछ ट्रेन का बुरादा हमें कहीं से मिल गया था, तो आधा किलो लोहा लिया। इसमें साथियों बनने में 5 से 7 साल लगते हैं। उस लोहे को क्या है, फ्रूट के रसों में गलाना होता है। अभी तक उसमें हमने 10 केजी अनार का रस डाल चुका हूँ और अभी 5 केजी जामुन का रस भी डाल दिया है और घिया, तोरी इनका रस भी डाल दिया है। बाकी जो मौसम के फ्रूट होते हैं जैसे कीवी का रस भी हमने उसमें डाला हुआ है, नींबू भी डाला हुआ है, और इसके अलावा जो एक और आता है जो क्या बोलते हैं जिसको कौन सा फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट, उसका रस भी डाला हुआ है, लीची का रस डाला हुआ है, पाइनएप्पल का रस डाला हुआ है। ऐसे बहुत सारे फ्रूटों का हमने रस डाल के उसको तैयार कर रहे हैं। उसकी बनाने की क्रिया विधि है वो हम आपको दिखाएंगे। तो साथियों लंबे टाइम के बाद मिले हैं और एक्सीडेंट के बारे में कभी वीडियो में अपने बात करेंगे कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, कैसे रिकवरी हुई, कैसे नहीं हुई, वो सारी की सारी बातें हम कभी नेक्स्ट वीडियो में, कभी और किसी वीडियो में करेंगे। क्यों अभी हमें ये रसायन का निर्माण कर रहे थे तो हमने सोचा भी चलो एक बार साथियों को बताता चलूं। तो रसायन के बारे में मैं आपको उसका पूरा लाइव है वो लाइव दिखाऊंगा। क्यों अभी मेरे पास उसको रसायन को रखे हुए कम से कम 3 से 4 साल हो चुके हैं। अभी 1 से 2 साल का समय उसमें और लगेगा, और पहले भी हमने बनाया था 5-6 साल लगे थे उसमें। वो पहले वाला भी उसकी जो मात्रा है हमारे पास थोड़ी ही बची है। तो साथियों इस तरह के जो रोग होते हैं जो किसी चीज़ से सही नहीं होते हैं, जिनके रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, वो इस रसायन से, लो रसायन से इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। जो ऐसी व्याधियाँ होती है, किसी को एलर्जी हो गई, सिरोसिस हो गया, पुराना खाज हो गई, चंबल विकार हो गया, तो ये क्या है, सारे खून के ही रोग हैं। तो ये खून को साफ करेगी और खारिश, चंबल, दद्दर उनको भी ख़त्म करेगी, और किडनी को डिटॉक्स करेगी, लीवर को डिटॉक्स करेगी, बॉडी का जो खून है उसको भी डिटॉक्स करेगी। तो साथियों आप हमारे चैनल पे बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। क्यों साथियों ये मेडिसिन इनमें बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो साथियों आपका दायित्व बनता है कि आप हमें लाइक और सब्सक्राइब किया करो, ताकि हमें हौसला मिले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। और हम जो आपको वीडियो दे रहे हैं वो ऐसी वीडियो शायद ही आपको दूसरा चैनल वाला दे पाए। तो क्यों साथियों ये सीने के राज हैं, ये कोई देना नहीं चाह रहा। तो हम इस राज को दुनिया के सामने धीरे धीरे रख रहे हैं। तो साथियों इस तरह थोड़ा आपका सहयोग चाहिए हमें। तो आपके सहयोग अच्छा रहेगा तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम निरंतर आगे कार्य करते रहेंगे। साथियों आज हम ये जामुन का जूस निकालने जा रहे थे। हम एक रसायन का निर्माण कर रहे थे। हम अपनी खुद की लौह भस्म बना रहे हैं, जिसमें 5 से 10 साल का समय लगता है। और ये ठंडी लौह भस्म होती है। ये लीवर फेल हो गया हो और काला पीलिया हो गया हो, साधारण पीलिया हो गया हो, लीवर सिरोसिस हो गया हो, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो साथियों आपके सामने ये जामुन पड़े हैं और मिक्सी भी पड़ी है। अभी क्या है, हम मिक्सी को चलाएंगे और जूस कैसे निकलता है वो आपको दिखाएंगे। तो साथियों ये मिक्सी चल पड़ी है। अभी इसमें हम एक करके
जामुन डालेंगे, देखो जूस बाहर आ रहा है। तो इसकी ये गुठलियाँ ये बाहर उछल जाती है, ये देखो तो जूस नीचे आ रहा है, गुठलियाँ बाहर आ गई। ये देखो गुठलियाँ बाहर आ रही है, जूस भी आ रहा है। तो साथियों इस तरह से जामुन का जूस निकलता है। साथियों आपने अभी देखा ही होगा कि जामुन का जूस इस तरह से मशीन से बाहर आ रहा है। तो इस तरह से जामुन का जूस निकलता है। तो साथियों रसायन के लिए लौह भस्म, जो ठंडी लौह भस्म होती है वो तैयार कर रहे हैं। ये देखो साथियों, ये हमने जामुन को छाना है, ये इसमें से इतना बारीक चटनी निकली है। और ये देखो ये लोया है जो रेलगाड़ियों का और जो ट्रकों के नीचे, गाड़ियों के नीचे जो पटे लगे होते हैं उनका बुरादा है। उसमें ये 2 साल हो गए हम इसमें अनार का, सेब का, जामुन का और सब तरह के फलों का रस इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो साथियों ये प्रोसेस था और काफ़ी लंबे टाइम बाद हम वीडियो बना रहे हैं। तो साथियों दरअसल क्या हुआ था, 10 महीने से मेरा चैनल बंद पड़ा है। कारण यही था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और एक पैर मेरा बिल्कुल टूट चुका है। तो 4 जगह से फ्रैक्चर हो गया, हड्डियां टूट के बाहर आ गई थी। अभी ऑपरेट करवाया, अभी कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत चलने लगे हैं, वो भी किसी स्टिक के सारे चल रहे हैं। तो हमें ये लो रसायन बना रहे थे, तो सोचा साथियों को एक बार बता दें। और एक्सीडेंट कैसे हुआ, कितना टूटा, कितना जुड़ा, कितना नहीं जुड़ा, उस विषय में हम किसी और दिन बात करेंगे। तो साथियों जय हिंद। साथियों देखो जो हम फौलाद बना रहे थे, इसमें जामुन का जो रस डाला था, देखो कैसे उबाली मार रहा है। देखो इसमें लोहे के साथ जामुन की क्रिया हो रही है। तो ये रस सूख जाएगा, फिर ये धीरे धीरे इसमें वो रस डालेंगे और ये फौलाद का रूप लेगा। अब हम इसको ढक कर रख देते हैं।